Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सो हम ये देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइस। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। लास्ट में हम गाइडेंस रखते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस, ठीक है। तो चलिए, बट जनरल प्रेडिक्शन है, ओके। तो फॉर एडिशनल वीडियोस के लिए अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा, जो मैं बैक टू बैक वीडियोस देती हूँ, इससे भी ज़्यादा अगर आपको वीडियोस देखना है, जानकारी हासिल करना है, क्लैरिटी लेना है, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। आप देखोगे कि मैं वहाँ पे रील्स देती हूँ। फॉर इंस्टाग्राम के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। प्लीज़ गो देयर, फॉलो देयर एंड सी द वीडियोज़। दूसरा है, आप मेरा दूसरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूनिवर्स के ऊपर ज़रूर ग्रेटिट्यूड रखना, क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी दिया है शायद बहुत सारे लोगों को वो हमें जो दिया है वो बहुत सारे लोगों को नहीं दिया है। और ये ज़रूर ख्वाहिश करना कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो और सबके जीवन में भी हो। तो आप लिख सकते हैं यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। लास्ट में हम क्यूब्स प्रेडिक्शन देखेंगे, ओके, एंड वी विल ऑल्सो सी द पर्सनल मैसेजेस। सो लेट्स सी। और भी मैंने डेक्स मंगवाया है, देखते हैं वो आ जाता है। एक्चुअली आई विल बी शिफ्टिंग ओके टू द सेकेंड हाउस, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी रहती हूँ इसलिए, ओके। तो चलो, ऑलराइट। अगर बाय चांस एक दो वीडियो कम आ रहा है, नहीं आएगा, मैं कोशिश करूँगी। अगर कम आ रहा है एक दो वीडियो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड में। अभी आप और सिर्फ आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, तो हम देखेंगे वो उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ओके, ऑलराइट। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर ऑफ स्वर्ड्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन द हर्मिट। मेजर का ना यहाँ पे निकल रहा है, थोड़ा सा कि उसको मैं साइड कर देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। द टावर कार्ड, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। वर्गो, कन्या राशि है यहाँ पे है फिर से अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और यहाँ पे भी है। और टू ऑफ वैंड्स भी है, उसके नीचे है द मून। हम 3 कार्ड ले सकते हैं और एक कार्ड हम ले सकते हैं, ठीक है। और एक कार्ड है हमारे पास, ओके, 5 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, पाइशिस आपके पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ कैमरा में ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे, ओके। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे 2, 5 दैट इज़ 7, अगेन 25 दैट इज़ 7, 7, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज वेल एज 18 नंबर दैट इज़ 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सारे डेट्स मे बी द मंथ ऑफ जुलाई, मई, August, October, February, April can be very important, okay. All right, and the number of 16 that is 7, again 9 is very important. So 7 काफ़ी ज़्यादा important है।
शायद आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो हो सकता है सी 777 आफ्टर मे बी 777 लाइक्स, 777 कमेंट्स, इस तरह से आप कुछ देख सकते हो। ओके, अभी अगर हम बताएं कि उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो मे बी उनके चार्ट में हो सकता है मे बी दे हैव द रोहिणी नक्षत्र इन देयर चार्ट, मे बी रोहिणी हो सकता है, मे बी दे हैव द कृतिका नक्षत्र, मे बी द स्वाति नक्षत्र, मे बी दे हैव द पुष्य नक्षत्र, मे बी अश्लेषा, मे बी दे डू हैव द मघा नक्षत्र। इस तरह के नक्षत्र हो सकते हैं ना। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है ना काफ़ी कुछ चीज़ जो है सिक्रेटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेट्स जो है इनके जहन में है। मे बी उनके करियर में वो कुछ बदलाव चाहते हैं जो शायद आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। रिसेंटली हो सकता है उनका किसी के साथ अनबन हुआ है और वहाँ पे बहुत कुछ ठीक है उन्होंने झेला है एंड वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। दे वांट टू एक्सपेंड देयर करियर, ठीक है, और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्लान्स ले रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि क्या ये सही समय है बढ़ने का। देखो उनको ऐसा लग रहा है मे बी इट इज़ यू और एनी ऑफ द रिलेशनशिप कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखा था और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद उनको थी उस रिलेशनशिप में, लेकिन उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, वो थर्ड पार्टी वाला जो भी रिलेशनशिप है या इनके जो इन्होंने जिस चीज़ के लिए आपके डेडिकेशन, आपके लॉयल्टी के ऊपर ठीक है क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो उन्होंने उनके सामने अभी क्या है अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी ये आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, इनके मन में यही चल रहा है कि मैंने तो ये कितना सुनहरा जो मौका है मैंने अपने हाथों से गंवा दिया, ठीक है, और मैंने लॉस कर लिया, ठीक है, और ये जो लॉस है ज़िंदगी में, ठीक है, दे आर रियली रिग्रेटिंग बिकॉज दिस इज़ द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान और ये हताश हो रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे मुड़ के खड़े हैं। क्योंकि देखो ये बहती हुई नदी को देख के उनको लग रहा है कि काश मेरी ज़िंदगी इसी तरह चलते रहता, पर मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पे रुक गई है और इसीलिए वो हुआ है क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो है आपके जो डेडिकेशन, आपने जो इतना सुंदर जो फूल है ये बगीचा में खिलाने की कोशिश किया, राइट, यू हैड ग्रोन द सीड्स प्रॉपरली, यू हैड इन्वेस्टेड, आपने समय दिया, आपने पानी दिया, आपने पौधे को बहुत ज़्यादा एक माँ की तरह, ठीक है, यहाँ पे आपने केयर किया, बट इसके बदले में इन्होंने आपकी जो मेहनत है उसमें पानी दे दिया, तो उसका क्या होगा, रिटर्न तो उनको वही होगा ना। तो ये बहुत ज़्यादा सैड है, दे आर रियली अपसेट एंड टू मच इमोशनल राइट नाउ, ठीक है। और जिस तरह से होता है ना कि एक ये भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि प्यास तो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है और पानी पीने का भी मन कर रहा है, लेकिन ग्लासेस जो है ना वो देखो, खुद देखो, ये टूट चुके हैं, ये जो ग्लासेस है ये टूट चुके हैं एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कि इनको लग रहा है कि मैंने जो किया है उसका फल तो मुझे भुगतना ही है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी है अभी इंसान जो है काफ़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले गए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा उदास है इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है पानी तो वो पी नहीं पा रहे और अगर आप ऑफ़र भी कर रहे हो तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आपके पास वो ऑफ़र लेने के लिए। मे बी उनके पास और ऑफ़र्स है, मैं नहीं बोल रही कि नहीं है, बट वो कुछ सूटेबल ऑफ़र्स नहीं है, ओके। मे बी इनके करियर में भी कुछ हो सकता है, शायद इनके ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स जो चीज़ होना नहीं चाहिए था, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ एक्चुअली यू कैन से लाइक दैट कि ये इंसान जो है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो चाहते हैं एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट, आई डू फील
कि वो हो नहीं रहा है। बदलाव अगर हुआ भी है तो वो बदलाव उनकी ज़िंदगी को अकेलापन में ढकेल दिया है। ठीक है, ये चाहते थे कि बदलाव हो, बहुत अच्छा से बदलाव हो। ठीक है, और मेरा ज़िंदगी जो है बहुत, मतलब आपके बिना वो ऐसा दिखा रहे थे, ओके आई कैन लिव विदाउट यू, देयर इज़ नो इशू। ओके, बट व्हाट हैपेंड नाउ, व्हाट हैपेंड, इट्स ऑल अबाउट द हर्मिट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान अकेले पड़ चुके हैं। ये खुद तो लोगों के सामने में भी दे आर मोटिवेशन स्पीकर्स, दे आर गाइड, दे आर स्पिरिचुअल काउंसलर्स, दे आर एडवोकेट्स, जो भी है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़े टीम लीडर, मैनेजर, लोगों को डायरेक्शन देते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, लेकिन क्या नतीजा निकला? नतीजा जो है कि वो क्या निकला? अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं ये। ठीक है, स्टेज में अकेला ही खड़े हैं। ऑडियंस भले ही है, लेकिन ऑडियंस उनके साथ तो नहीं है ना, ऑडियंस उनके सामने है, और ऑडियंस और उनके बीच में काफ़ी फासला है। तो आप देख रहे हो, भले ही एक प्रोफेशनल स्टेटस इनका मिले, इनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये लाइमलाइट पे पहुंचना चाहते थे, ये पहुंचे, बट क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द बेनिफिट कि जब आप वहाँ पे नहीं हो? हाँ, आप एक चीज़ बोल सकते हो, ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, ये अपना गलती का एहसास हो रहा है, दे आर कंटेम्पलेटिंग, दे आर रिग्रेटिंग, ऑफ कोर्स इट्स देयर। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ ऐसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो शायद वो आपको बता नहीं पाए। मे बी वेरी कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप, मैं नहीं बताना चाहती बिकॉज इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कुछ इलिसिट रिलेशनशिप तो है, बट मे बी इट वॉज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इंसान का जो दिमाग है हमेशा बहुत कुछ चीज़ हासिल कर लेना एक साथ, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दे वॉन्टेड टू अचीव एनीथिंग, वो अपनी दुनिया को मुट्ठी में लेके आना चाहते हैं। मे बी दे हैव अ वेरी, यू कैन से, ट्रस्टवर्दी पार्टनर भी है, उनका बिजनेस पार्टनर भी है। बट ये इंसान देखो, विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन तो करते थे अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन जब बात आपकी आती थी, जब आप उनके तरफ अप्रोच किया करते थे, तो ये इंसान क्या करते थे? आपको 10 बातें सुना देना, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी प्रोफेशनल दुनिया में, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। शायद आपने हेल्प करना भी चाहा कि आपका क्या मैं मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला नॉट नीडेड, आई डोंट नीड एट ऑल, क्यों आप मेरे बारे में इतना इंटरफेयर करो, आप अपना घर संभालो, आप अपना करियर संभालो, यू जस्ट मेंटेन योर ओन बिजनेस। इस तरह से उन्होंने आपको ठुकराया। ठीक है, ठुकराने का फल क्या हुआ? खुद अभी अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी एट द प्रेजेंट सिचुएशन। ये अभी देखो विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान इतना थक चुके हैं अपने ज़िंदगी से, इनको लगता है मेंटल एग्जॉशन हो रहा है। मे बी ये कुछ योगा, हीलिंग, थेरेपीज़ ये सब कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन आर्मी में हो सकते हैं। आई डू फील लाइक दैट दे हैव द गट्स, दे हैव द स्ट्रेंथ, बट इनको जो है ना इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। वो आपसे मिलता था, इनके परिवार वालों से मिलता था, बट वो हाल ही में नहीं मिल रहा है इनको। तो ये इंसान क्या कर रहे हैं? अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आइदर तो ज़्यादा से ज़्यादा सो रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे ये कुछ ऐसा टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो काफ़ी ठीक हो पाए, या इनका हेल्थ सही नहीं जा रहा है। मे भी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हो सकता है कि माइनर सर्जरीज हुए हैं, उस तरह से भी मुझे लग रहा है। इनके पिताश्री मुझे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट परिवार में ये पले बड़े हो। इनके पिताजी जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी जो जीवन में है ना, बचपन से लेके अभी तक शायद उनको कंट्रोल करते आ रहे हैं, पिताजी या पिताजी जैसे कोई, ठीक है, एनी मेल अथॉरिटी और फिगर। एंड कहीं ना कहीं पे इनको हमेशा ये बोलते रहे हैं कि आप बेटा या बेटी जो भी हो, आपका ध्यान हमेशा पैसा रोज़गार करने में या अपने करियर में होना चाहिए। शादी वादी का बात है तो हम देख लेंगे भाई, आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये इनका परवरिश होने के बावजूद भी शायद ये आपके कांटेक्ट में जब आए, इनको लगा कि येस यू आर द वन, बट इनके जो फैमिली प्रेशर्स है ये भी इनको मानना पड़ा, और कहीं ना कहीं पे ये आपसे दूर चले गए और अननेसेसरी ब्रेकअप करवा दिया, या आपको पता चला कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको लगा काफ़ी ज़्यादा डर्टी है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, और आप ही ने शायद एग्ज़िट कर दिया, या आपसे
वो छुपा के, ठीक है, कहीं और चले गए, क्योंकि आपको बोलने का ज़रूरत नहीं समझा उन्होंने, क्योंकि अगर आपको बोलते शायद आप उनको लगता कि आप इनका पीछा कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो स्वार्थी जो यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे वर एक्सट्रीमली से सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फिश अलग बात है, बट सेल्फ सेंटर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ फेम, नेम, रेपुटेशन कमाना और लोगों के सामने अपना पब्लिक इमेज जो है वो अच्छा रखना। पब्लिक इमेज इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। शायद अगर आप इनके रेपुटेशन के बारे में पूछो तो लोग अच्छा ही बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, अच्छा से काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो करते हुए भी आप देखो क्या हालत है इनका। इज़ इट ऑल राइट? नो, इट्स नॉट ऑल राइट, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। आप किसी जगह पे जाओ और उस जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करो और आप सब कुछ भूल जाओ, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लिया था, निभाने की आपने कोशिश किया था, वादा किया था, फिर आप कैसे मुकर गए? आपने प्रॉमिसेस को अनफुलफिल्ड, मतलब आपने किसी के साथ वादा किया, वो ऐसे ही आपने तोड़ दिया। क्या वो खिलौना है कि आप तोड़ सकते हो या फेंक सकते हो? खिलौना भी अपने हो जाते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन को, हमारे एक गेस्ट है, वो हमारे घर में आए हैं, तो 2 दिन रहने वाले, 2 डेज स्टे, फिर हम उनके साथ अच्छा से बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है, और हमें 1 दिन के बाद लगा नहीं इस गेस्ट को नहीं, हमें पसंद नहीं है, तो हम उनको भगा देंगे, ऐसा करेंगे बर्ताव कि वो चला जाए हमारे घर से? ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम। हाँ, 2 दिन की जगह पे 1 महीना हो गया तो हो सकता है कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गेस्ट के प्रति थोड़ा सा हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट टू बी डन। बट वादा किया था ना आपके साथ, वादा किया गया, फिर तोड़ा गया, फिर कभी जब मन मर्जी होता है तब वो आपके साथ बात कर लेते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता है तो 10 बातें सुना देते हैं। व्हाट्स दिस ऑल नॉनसेंस? ये कोई बात ही नहीं हुआ ना। तो अभी क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है? देखो, इनको इस तरह से लग रहा है मैं तो अपने करियर में इन्वेस्ट किया, मैं तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, पर नतीजा क्या निकला? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, खाली है। अगर है भी तो वो देख नहीं रहे, क्योंकि उनको लग रहा है 2 जो ऑफर्स है वो यूज़लेस है। आपके जो ऑफ़र था वो बेस्ट था उनके लिए, बट वो ठुकरा दिया, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम देखते हैं कि ये इंसान का जो है ना नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट मूव? आपके पर्सन कोई प्रोफेशनल, अच्छा, आपके पर्सन का कोई केक शॉप हो सकता है, या इनके घर में बहुत खूबसूरत सी एक गार्डन हो सकती है, या आपके घर में हो सकता है, इनके घर में, या ये बहुत ज़्यादा स्टेज के ऊपर जाते हैं, एंकरिंग करते हैं, इनका ख्वाब है इस तरह से, या ये कोई इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पोजीशन में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ये, ठीक है। ये कोई पोएट हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, ऑथर भी हो सकता है, लॉ रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं, ये भी हो सकता है। खुद लॉयर होके भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता, ऐसे इंसान है ये। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी एंड टेल मी कि नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहने वाला है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है? वाओ, इट्स अमेजिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है वो देखो शांति चाहते हैं, ठीक है, जो अपने ख़ानदान का रीति रिवाज वो फॉलो करेंगे और ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन अपने परिवार तक पहुंचाएंगे कि आप ही के साथ उनको अपना जो फ्यूचर लाइफ है वो देखना है, और इन अ कंडीशन कि उनके फैमिली भी कुछ उनको गलत ना इल्ज़ाम दे दे, और आपके साथ एक फ्यूचर जो लाइफ है वो सेटिस्फाइड लाइफ, ठीक है, जहाँ पे सुकून हो, शांति हो और पैसे की भी कमी ना हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो करियर वाइज वो नहीं देखेंगे, नो, इट्स नॉट एट ऑल, बट वो ऑफ कोर्स अभी देखो सो मच ऑफ एक्सपेंसेस नाउअडेज, तो डेफिनेटली वो करियर के ऊपर तो उनका ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन साथों साथ ये सब कुछ चीज़ बैलेंस में लेके आने की ये कोशिश करेंगे, और वो करके दिखाएंगे कि उन्होंने जो भी फैसला लिया था एक दिन आपके लिए वो गलत नहीं था। शायद उनके
आप उनको गलत ठहरा रहे हो, मे बी हम लोग भी ठहरा रहे हैं, मे बी उनके मेन रीज़न उनके फैमिली भी हो सकते हैं। देखो बैलेंस लाएंगे और बैलेंस का कार्ड आ चुका, ठीक है। दिस इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। देखो जिस तरह से आपने मेहनत किया वो आपके पास लौट के आ रहा है। जो आपने इन्वेस्ट किया था, जब आपकी हालत इस तरह से गंभीर है या आप डेफिनेटली आप चाह रहे हो कि प्यार आपके पास आए, वो आपके पास लौट के आ रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ अ वेरी, यू कैन से दैट गुड कार्ड हैज़ कम, अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ एबंडेंस, ठीक है। ऑफ कोर्स रिन्यूअल, वेरी गुड वेरी गुड। देखो रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। तो ये इंसान डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप ये होगा ज़रूर, ये इंसान अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो, यूनिवर्स उनको आपके तरफ पुश करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप इसमें, हाँ पेन होगा, इसमें ब्लॉकेजेस आएंगे। जिस तरह से माँ का जब बच्चा होता है इन नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज आई बिलोंग टू, बिकॉज माई कज़न ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, बट ही इज़ अ डॉक्टर इन दिस वन, हार्ट स्पेशलिस्ट, पर फिर भी नॉलेज तो सबको ही होता है, राइट। सो इन नॉर्मल केसेस ऑफ डिलीवरी ये देखा जाता है कि माँ को बोला जाता है पुश करो पुश करो, ठीक है, पुश करो, और उनको बहुत तकलीफ़ होता है, ठीक है, जब बच्चा बाहर निकलता है। तो यूनिवर्स जब उनको पुश करेंगे उनको काफ़ी तकलीफ़ होगा, शायद उनकी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद उनको मन भी नहीं होगा, ये मन उन्होंने बनाया नहीं होगा, लेकिन ठीक है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्लैरिटी एटलीस्ट वो आपको देंगे। और आपको अगर उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है तो माफ़ी भी मांगने का यहाँ पे मुझे एक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई गलत सिचुएशन, जो एक नेस्टी सिचुएशन, एक गलत रिश्ता था, उसका एंड हो जाएगा। एक मेलोड्रामा एक्शन, इट्स अ मेलोड्रामा मतलब क्या है, जो कैरेक्टर्स होते हैं रियल लाइफ में उसको भी जब बढ़ा चढ़ा के दिखा जाता है तो उसको बोला जाता है फिल्म में, तो उसको बोला जाता है मेलोड्रामा। तो ये जो थर्ड पार्टी जो मेलोड्रामा क्रिएट कर रही है उसको एंड करने वाले हैं आपके इंसान, एंड डेफिनेटली देयर विल बी द रीन्यूअल, क्योंकि यहाँ पे देखो एंजल्स आर विथ यू, ठीक है, दे आर देयर। तो इनका फ्यूचर एक्शन यही होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बोल रही हूँ, ओके डोंट टेक इट सो मच सीरियसली, ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो करेंगे आपके साथ इन फ्यूचर वो सही करेंगे, ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो नहीं वो मेरे पास कभी नहीं आ सकते क्योंकि वो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मोड़ के चले गए हैं, वो मेरे पास आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वही मैसेज है उन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल, ठीक है, जो आप विश्वास नहीं करते हो कि वो वापस आएंगे। तो डेफिनेटली द बेस्ट रिलेशन इज़ अबाउट टू कम फॉर यू। बेस्ट रिलेशन तो वो आने वाला ही है, चाहे इनके तरफ से हो कोई और की तरफ से हो, क्योंकि बेस्ट में गाइडेंस मैं आपको दूंगी, मैं आपको ऐसा नहीं करूँगी, मैं क्लैरिटी नहीं देने वाली, मैं क्लैरिटी दूंगी। जिनके सोलमेट्स है वो तो आएंगे, जिनके सोलमेट्स नहीं है, फॉल्स रिलेशनशिप है, इससे भी बेटर रिलेशनशिप इज कमिंग फॉर रिन्यूअल, ऐसा भी होता है, ठीक है। दैट अगेन यू आर गोइंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू, इट्स अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, न्यू डायरेक्शन, अ न्यू पर्पस ऑफ लाइफ आप उन्हीं के साथ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए, बैलेंस करते हुए, आपको वो तोहफा, शायद उन्होंने आपको कभी भी तोहफा नहीं दिया, उतना नहीं दिया है जितना उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया होगा या अपने घर वाले को दिया होगा, आपको नहीं दिया, आपने दिया होगा अपने तरफ से, सब कुछ दिया, निछावर कर दिया, उन्होंने नहीं दिया, वो लौटाने आ रहे हैं। ड्यू जब हो जाता है ना यूनिवर्स में, ड्यू को पेमेंट आपको तो करना ही पड़ेगा। कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा ना, तो आपके पर्सन को करना पड़ेगा। आपने दिया है तो ड्यू बनाया उन्होंने, कार्मिक ड्यू बना दिया। नेचर का भी एक ड्यू हो जाता है ना, प्यार भी तो एक ड्यू है। आप प्यार करोगे, आप प्यार रिसीव नहीं करोगे तो प्यार तो आपको वापस मिलेगा, चाहे इस इंसान से हो कोई और इंसान से हो, तो आपके पर्सन को तो वो लौटाना पड़ेगा ही वो प्यार। ओके, सो द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। देखो प्यार, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। ऐसा प्यार से आपका भरोसा शायद उठ चुका है, डोंट डू दैट। यहाँ पे भी पृथ्वी का पिक्चर है, वहाँ पे भी था एक ग्लोब का पिक्चर, यस यहाँ पे भी। सो या यस, यू आर गोइंग टू गेट द रियूनियन, यहाँ पे देखो। ओके, सो बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। अगर वो आपके सामने आते हैं, 6 कैन बी इम्पोर्टेंट, 7 कैन बी इम्पोर्टेंट।
within 7 days, 7 weeks, 7th month of the year. जुलाई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर वो आपके पास आते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, लव हु यू आर. लेकिन उससे भी पहले आप जो भी हो, आपके अंदर जो भी कमी है, वीकनेस सबके अंदर होता है. वाओ, देखो 6, 7 and 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं. जो भी आप हो, आप खुद को प्यार करो. दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को करे प्यार. ठीक है, आपके अंदर भी कमी हो सकती है, आपके अंदर भी खूबियाँ हो सकती है, सबके अंदर है. सो प्लीज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट. आपको खुद को प्यार करने चाहिए लोगों को प्यार करने से पहले. मैंने काफ़ी बार बताया है, पागल लोग, नॉटी लोग सुनते नहीं. इस बार बहुत बड़े डंडे खाओगे. कुछ ही समय के बाद हो सके तो मैं व्यूअर्स मीट रखूँगी, तो तभी डंडा मारूंगी. व्यूअर्स प्लीज़ बताओ उनका नेक्स्ट एक्शन. गिल्टी, ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी, सैड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आपके साथ, अच्छा गिल्टी फील कर रहे हैं इसलिए वो आपके साथ फिर से फ्रेंडली कनेक्शन में आना चाहते हैं. ठीक है. हॉर्स शू इज़ वेरी लकी. एक घर, आपके घर में क्या हॉर्स शू लगा हुआ है? हो सकता है कुछ लोग के घर में होगा, या आपको कोई कैफ़े रेस्टोरेंट्स में लेके जा सकते हैं. शायद इन्होंने यू कैन से दैट कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस किया होगा इन्होंने रिसेंटली, तो शायद उनको कुछ मामले हो सकते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स चल रहा है उनके घर में या किसी और को लेके. प्रोटेक्शन आप दोनों के रिलेशनशिप में है. यूनिवर्स आप इनके जो एक्शन दिख रहे हैं, ये आपके ऊपर निगरानी भी रख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह. ठीक है. दे आर स्पाइंग यू, दे आर यू कैन से इन्वेस्टिगेटिंग ऑल्सो योर प्रोफाइल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है. थोड़ा सा मैसेजेस हम देख लेते हैं. व्हाट्स द मैसेज कमिंग? ओके, यहाँ से देखिए व्हाट्स द मैसेज कमिंग फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपने हमेशा जो भी गलत है उसके अगेंस्ट में जाके स्टैंड लिया है, और आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो. ओके, आप बहुत ज़्यादा साहसी हो. यू स्पॉइल मी एंड मेक मी फील स्पेशल. आप उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो और उनको हमेशा ऐसा एहसास दिलाते हो कि आप स्पेशल हो, तो इसलिए वो आपके सर पे चढ़ रहे हैं. इट्स सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव. तो आप बहुत ज़्यादा उनको हंसाते भी हैं. जोक्स एक्सचेंज हुए हैं आप दोनों के बीच में. यू आर ऑलवेज माई काम इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म. जब भी वो कुछ परेशानी में होते थे, शायद आपने उनको बहुत अच्छे से संभाला. यही तो है ना, आपने इनके लिए कितना इन्वेस्ट किया. देखो, यू नो व्हेन टू हेल्प एंड व्हेन टू लेट मी डू इट माई सेल्फ. आपने जब हो पाया आपसे, आपने उनका मदद किया, और जब आपसे नहीं हो पाया तब आपने शायद उनको बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो आप खुद कर ले. तो ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, आप जो क्लियर कट हमेशा स्टेटमेंट देते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.